as usual. आइए हम दुआ से आगाज करेंगे। Jesus, you are good to us. यीशु, आप हमारे साथ भले हैं। In the morning we will praise you. और सुबह में हम आपकी सताइश करेंगे। You are good to us, and in the evening we will praise you. और क्योंकि आप हमारे साथ भले हैं और शाम में भी हम आपकी सताइश करेंगे। Because you are good to us. क्योंकि आप हमारे साथ भले हैं। You keep on going better every day of our lives. और आप हर रोज हमारी जिंदगी में बेहतर से बेहतर कामों को सरंजाम देते हैं। We live in your grace. और हम तेरे फजल में मौजूद हैं। We live in your faithfulness. और आपकी वफादारी में। You are good to us. We worship you, Lord. खुदावंद, क्योंकि हमारे साथ भले हैं, हम इसीलिए आपकी हमद और सताइश करते हैं। You are a wonder-working God. और आप अजायबात के काम करने वाले खुदा हैं। Jesus, you are good to us. Give us a good Bible study hour and bless us today. क्योंकि आप जो Amen. हमारे साथ भले हैं, तो दुआ करते हैं कि आज कलाम मुक़द्दस का मुताला किया जाना, उस पर आपकी बरकत हो, यीशु के नाम से आमीन। A mark of a faithful servant is focus on equipping and blessing others. और एक अच्छे खादम की जो निशानी है वो ये है कि वो लोगों को जब उसमें काम करता है तो वो उनके लिए बरकत का बायस बनता है, उनकी तरबियत का बायस बनता है। Let us read from the Bible 2 Kings 2 verse 7 down to 15. हम दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी the verse, can you repeat, brother? Yes, it's about 2 Kings chapter 2 verse 7 down to 15. और हम दूसरा सलातीन और उसका दूसरा बाब उसकी 7 आयत से लेके 15 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में जो मरकूम है और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों कुछ जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे बेहतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर है। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुड़ा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आच्छी रथ और आच्छी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसमें सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया
और एलीशा पार हुआ। जब उन अंबियाजादों ने यरीहो, जो यरीहो में उनके मुकाबले थे, उसे देखा तो कहने लगे एलिया की रूह एलीशा पर ठहरी हुई है, और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सजदा किया। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस। आमीन। Historians tell us that there were schools of prophets at Gilgal, Bethel and Jericho. और ये जो हवालाजात हमारे दरमियान पढ़े गए, अगर हम इसको बगौर देखें तो ये दो नबियों के दरमियान एक ऐसा जबरदस्त एक मोजा है या एक वाकया है जिसका एक बुनियादी मकसद खुदा की कुदरत और उसके ज़हूर को लोगों के दरमियान बयान करना है। The three places that Elijah visited before he was taken to heaven. और हम देखते हैं कि ये जो एलिया नबी हैं उनका, क्योंकि उनके बारे में पेशन हुई थी और खुदा के हुजूर उनका जाना और वो किस तरह गए हैं, ये सारा वाकया एक बड़ी खूबसूरत तीन हिस्सों में बयान किया गया है। Schools were probably created by Samuel. और हम देखते हैं कि ये सारी जो तहरीर है ये बुजुर्ग जो शमूएल है उनके मुताबिक तहरीर की गई है कि पहला सलातीन उनकी तहरीर है। You can see that in 1 Samuel 10 verse 5 down to 10. और अगर आप पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 5 का 10 आयत देखें तो आपको वहां ये सारा बयान जो है वो मिल जाएगा। First Samuel chapter 1. Brother Chester, Aristotle, please. पहला सैमुएल 10 बाब उसकी 5 था 10 आए। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में मरकूम है और बात उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मुकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे, और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और तो मुझसे बेहतर जल्ले जलाल को जाना, और देख मैं तेरे पास आऊंगा ताकि शौकतनी कुर्बानियां करूं और सलामती के ज़बीहों को ज़िबा करूं। तू 7 दिन तक वहीं रहना जब तक मैं तेरे पास आकर तुझे बता न दूं कि तुझको क्या करना होगा। और ऐसा हुआ कि जो ही उसने शमूएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का बदला दिया, दूसरी तरह का दिल दिया, और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमात उसकी मिली और खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। आमीन। और हम देखते हैं कि इससे पहले कि बुजुर्ग एलिया उठाए जाते, हम देखते हैं कि एक खूबसूरत बात जो हमें नजर आती है कि खुदा का रूह वहां मौजूद था और खुदा अपने लोगों को जानता है। खुदा अपने लोगों को और उनके पैगामात को जानता है कि जब वो खुदा के हुजूर उठाए जाएं और बुलाए जाएं।
still worshipping Baal. और जो दूसरा वाक्य हमने बुजुर्ग शमूएल का देखा तो उसमें हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि एक नबी के जाने से एक कौम जो बनी इस्राएल है उसके ऊपर क्या मुश्किलात बर्पा हुई, क्योंकि एक नबी का जमीन पर होना एक बहुत बड़ी इफादियत होता है और जब वो उठा लिया जाता है तो उसके बाद लोग किस तरह के दुख और गर्व से गुजरते हैं। And they needed people who knew God's law and fought God's word. और वो लोग जो नए थे जिन्होंने खुदा की शरीयत को पहले नहीं सुना था, जब उन्होंने ये वाकयात देखी तो उनके लिए ये बड़ी हैरानकुन बातें थी और वो दंग हुए इस बात से कि खुदा का अपने लोगों के साथ कितना पुख्तगी का रिश्ता है और कितना कुर्बत का रिश्ता है। Not only did he visit each of these schools, but he empowered Elisha to be his official representative when he left. और हम इन दोनों के वाकया में बुजुर्ग एलिया और बुजुर्ग एलीशा के वाकया में देखते हैं कि ये एक जिस तरह एक जिम्मेदार शख्स होता है किसी भी इदारे में होता है, तो जब वो उस इदारे से बर्खास्त होता है तो उस बर्खास्त होने के बाद उसकी जगह जो खाली है उसके ऊपर वो चाहता है कि जो बंदा उसके बाद आए उसके अंदर वो सलाहियतें वो खूबियां मौजूद हों कि उन तमाम जो मनसब है उसकी जिम्मेदारियों को वो अच्छे तरीके से निभा सके। तो बुजुर्ग एलिया ने बुजुर्ग एलीशा के लिए ये बात बिल्कुल खुदा के हुजूर एक गवाह के तौर पर ठहराई कि ये वाकई ही शख्स इस काबिल है और इस पे इतना मसा है कि ये उन मनसब की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा सकता है। तो इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा रिश्ता इत्तेहाद और इत्तेफाक का नजर आता है। Certainly, Elijah realized long ago that this most impactful ministry would not be his miracle, but duplicating himself throughout Israel. और याद रखिएगा कि बुजुर्ग एलिया को पहले से मालूम था और ये इस बात की तस्दीक है कि जब खुदा के लोग खुदा की रोया में चलते हैं उसके साथ उनका रिश्ता मजबूत होता है तो वो उस काम को रूह से सरंजाम देते हैं। ये किसी चीज को देख के या किसी शख्स को देख के कॉपी नहीं होता कि आपने की और किसी की नकल मार दी और नकल मार के काम कर लिया, नहीं, ये खुदा की असल अदायत से था। और अगर ऐसा ना होता तो उसमें कभी भी रूह का मसा और रूह की बहाली और ये मुकाशफाती नबूवत कभी तकमील ना पहुंचती और ये वाकया कभी भी खुदा की हुजूरी के मसा के बगैर पूरा नहीं हो सकता था। He understood that his greatest gift to the nation would be to multiply himself by leaving behind a crop of new men who could carry on his work after he was gone. बुजुर्ग एलिया इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि मेरे जाने के बाद, क्योंकि उन दोनों की उम्र में एक बड़ा फर्क था, लेकिन उनको पता था कि ये बुजुर्ग एलीशा अभी एक नौजवान है, ये इस मनसब को संभाल सकता है। तो उसने अपने मनसब के खाली होने के बाद खुदा के सामने भी इस बात की दलील दी कि खुदावंद ये बंदा जो नौजवान है ये इस काबिल है कि ये इस पुख्ता इख्तियार को बड़े अच्छे तरीके से सरंजाम देता है। आज हमारे दरमियान भी ये रिश्ता होना चाहिए जिस तरह इन दोनों का था कि हम जब एक दूसरे को मुंतखब करते हैं और एक दूसरे को आगे लाते हैं तो एक दूसरे की इस तरह गवाही बने, दलेरी बने। One man could only do so much, but one man who poured himself into dozens of younger men could start a movement that might one day ignite a revolution that could overthrow Baal worship once and for all. और देखें ये कितनी जबरदस्त बात है कि बुजुर्ग एलिया उसके सामने और भी बहुत से नौजवान थे। तो इसी तरह अगर उनकी बात करें और आज मौजूदा दौर में तो एक खादम के सामने बहुत से नौजवान होते हैं, लेकिन उन नौजवानों में से किसी ऐसे को मुंतखब करके खुदा के हुजूर ठहराना, उसको मुंतखब करना और उसकी गवाही देना, ये इस बात की दलील है कि एक रहनुमा कितनी अच्छी नजर रखता है कि उसके दरमियान चुनाव में उसकी खुदा के जो तमाम हिस्से हैं जिनको वो पूरा कर सकता है, खुदा की जितनी शराइत है जिनको वो पूरा कर सकता है, उतर सकता है उस पे, उन
शख्स को आगे करना, तो बुजुर्ग एलिया ने बुजुर्ग एलीशा को जो आगे किया कि ये वो नौजवान है जिसमें वो सारी सलाहियतें हैं कि ये इस मनसब की सारी जिम्मेदारियों को, उन कामों को खुदा बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। तो आज भी खातमों में ये चीज मौजूद होनी चाहिए कि वो अपने बाद किसी दूसरे को मुंतखब करने के लिए ज़हन में रखें। आमीन। There is the ultimate arching argument for Christian education. और यहाँ आज एक बड़ी बहस मुबासा है मसीहों की तालीमात और जो तालीमी मियार है उसको लेके। We pass along what we know to the upcoming generation precisely because we know we don't be here forever. और हम जानते हैं कि जो आने वाली नस्ल है और जो नस्ल गुजर गई है और जो नस्ल आने वाली है भी, जो मौजूद है और जो पीछे आने वाली है, उनको क्या देख के हम आगे चलते हैं? खुदा का कलाम नस्ल दर नस्ल एक दूसरे के अंदर जाना चाहिए। तो ये मत सोचे कि ये वाकयात कई सालों पहले के हैं, नहीं, आज भी खुदा उसी तरह काम करता है, लेकिन इस किताब के जरिए से खुदा हमें हिदायत देता है कि मैं ये करता रहा हूं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत है जो हमें दलेरी देता है। We do it so that our work will not end when we do, but in the providence of God, while we sink into the dust of the earth, God's true truth and goes marching on. और ये इस बात की दलील भी है कि जब हमें अपने रुखसत का वक्त मालूम हो, तो बाइबल बताती है कि ऐ इंसान तो खाक है और खाक से दिया गया और खाक ही में लौट जाए। तो लेकिन जब हमें पता हो कि हम अपने लौटना है, तो उसने अपने लौटने के बाद अपने मनसब को खाली मत छोड़ें, उस पर कोई ऐसा बेटा और बेटी तैयार करें जो उसको संभाल सके। और ये एक रहनुमा की सब पहचान होनी चाहिए कि वो अपने पीछे मनसब को खाली ना होने। And this was the same thing Christ did during his ministry. और आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया अपनी जमीनी खिदमत को सरंजाम देते हुए। He focused on equipping the 12 to turn the world upside down after he left. और आप जानते हैं कि अपनी जमीनी खिदमत के दौरान यीशु मसीह का जो रुझान था, जो तवज्जो थी, वो अपने उन पैरोकारों के ऊपर थी, शागिर्दों के ऊपर थी, जिनकी तादाद कितनी थी? 12 थी। और उन 12 को वो खास तौर पर तरबियत देते थे और खास तौर पर उनको कलाम की हिदायत और कलाम की गहराइयों के भेद की बातें सिखाते थे, ताकि मेरे बाद ये इस काम को पूरी दुनिया में फैला सके। Ministering to the few faithful who would eventually minister others. और खिदमत को इस तौर पर लेके चलें कि आपने कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो आपकी गैर मौजूदगी में उस काम को बढ़ावा दें, उसमें बढ़ोतरी हो और उसमें फैलाओ, खुदा का काम बढ़े। इस तौर पर मिनिस्ट्री के काम को अपने ज़हन में रखें। Before Paul died, like Elijah, he focused on equipping his apprentice Timothy. हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह बुजुर्ग एलिया को इस दुनिया से उठाया गया है, काश हम भी इसी तरह खुदा के हुजूर में लिए जाएं। लेकिन बुजुर्ग एलीशा ने ना सिर्फ अपनी नबूवती खिदमत को पूरा किया, बल्कि अपने बाद की जो खिदमत का सिलसिला है उसके लिए भी उन्होंने बंदोबस्त किया था और इसलिए उन्होंने बुजुर्ग एलीशा को मसा किया। Paul's last letter before his death in Rome was the book of 2 Timothy, in which he constantly encouraged and challenged Timothy. और आप जानते हैं कि एक और मिसाल हमें मिलती है बुजुर्ग पौलुस की। जब हम बुजुर्ग पौलुस की जिंदगी को देखते हैं तो उनकी जिंदगी में भी ये चीज मौजूद थी। उन्होंने तिमुथियुस, जो उनका बड़ा ही खूबसूरत शागिर्द था, उसको जब पहले और दूसरे तिमुथियुस का खत लिखा तो आप जानते हैं किस हालत में लिखा था? वो हालत कैद के अंदर लिखा था, लेकिन वो अपनी दिलगीर जो सोच है, अगर आप पहले और दूसरे तिमुथियुस को गौर से पढ़ें तो उसने उसमें बयान कर दिया है। और अपनी जगह पे वो अगर देखता है किसी को तो वो अपने शागिर्द बुजुर्ग तिमुथियुस को देखता है। Let us look at
2 Timothy verse 2. आइए दूसरा तिमोथियस पहला बाब उसकी दूसरी आयत देखें। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, प्यारे फर्जंद तिमोथियस के नाम फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदा मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। वर्ष 2 ब्रदर। There are 4 generations of Christians in this passage. What is the reference, brother, you have given? 2 Timothy. Paul, Timothy, faithful people, and those who will teach others. Can you repeat the verse, brother? Yes. The 4 generations are Paul, Timothy, faithful people, and those who will teach others. और हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि बुजुर्ग तिमोथियस के वक्त जो है वो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद ये चौथी नस्ल आ गई है, और चौथी नस्ल में जो बुजुर्ग तिमोथियस है वो पौलुस रसूल का एक खूबसूरत शागिर्द है। We must focus it. और आइए हम इस बात पर मुतवज्जो हो कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उस पर और बुजुर्ग पौलुस ने जो वो तिमोथियस को कहा, yes, And we have all been called to make disciples of unbelievers. और हम तमाम जो है वो शागिर्द हैं मसीह यीशु में। जब कोई गैर ईमान याफ्ता लोगों से आता है और ईमानदार बनता है, Teaching them the gospel, baptizing them and training them. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसकी तरबियत करें, खुदावंद की खुशखबरी से और उनको पानी के बपतिस्मा से। Let us read from Matthew 28, आइए verses 19 and 20. हम जो इरशाद आज़म जो कहा जाता है मत्ती 28 बाब उसकी 19 और 20 आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। We have all been called to disciple and be disciples. और याद रखें कि हम सब बुलाए गए हैं कि शागिर्द बने और शागिर्द बनाएं। Certainly, as we consider who Elijah and Elisha are. और इससे फिर हमें अंदाजा होता है कि ये जो बुजुर्ग एलिया और बुजुर्ग अलीशा का वाकया है ये कोई नया नहीं है, ये तरतीब खुदा के घर की आसमान का कानून है जो पहले भी वैसे था और यीशु मसीह के दौर में भी, और आज जहां रह रहे हैं वैसा ही है। इसीलिए कहते हैं कि खुदा का गुलाम ला तब्दील है। आमीन। Who pours into us and who do we pour into?
अब देखना यह है कि कौन है हमें जो रूह के बहाव से भरता है, उड़ेलता है हमें, और हमें किस तरह दूसरों में उस बहाव को भरना है और उड़ेलना है। Our mission is to wait for us to accomplish alone. और हमारा जो काम है उसका जो ध्यान है, रुझान वो ये होना चाहिए कि खुदा की बादशाहत का काम उसके कवानीन के मुताबिक पूरा हो। We must be equipped by those further along in faith, and we must give great attention investing in others through one-on-one mentorship. और जिस तरह बाइबल मुकद्दस कहती है कि अक्ल नहीं हो जाने से हम नए हों, इसी तरह जब हम बढ़ते हैं कदोकामत में खुदावंद के साथ, तो कदोकामत में बढ़ते हुए हमें इस बात को भी ज़हन में रखना है कि खुदा के कवानीन दुनियावी कवानीन नहीं है, आसमानी कवानीन आसमानी ही है, और उनको उसी तकाज़ों पर पूरा होना चाहिए। Small groups, formal and informal education, who is pouring into you and who are you pouring into? और इल्म चाहे वो थोड़ा है या ज्यादा है, लेकिन अगर इल्म खुदा के कलाम के मुताबिक और उसकी शरीयत के मुताबिक है, तो याद रखें फिर तो वो जरूर आसमानी बरकतों को लाएगा। और अगर इल्म आसमान की शरीयत के मुताबिक नहीं और इंसानी सोच का तखय्युल है, तो वो जरूर बर्बादी और तबाही लाएगा। What are the marks of a faithful servant? और खुदा के ईमानदार बेटों और बेटियों की क्या निशानात हैं, क्या निशानियां हैं? Has taught in the parable of talent, all of us will either hear, "Well done, good and faithful servant," or "You wicked and lazy servant." अब खुदा के जो खादमीन हैं, जो उसके बरगजीदा हैं, उसकी क्या निशानी होनी चाहिए कि अगर तो आप बरगजीदा हैं तो खुदा के कवानीन और आइन को आप उसके मुताबिक मानेंगे, और अगर आप बरगजीदा नहीं हैं तो आप शरीर के बहकावे में बह के खुदा के कवानीन को अपनी ज़हनी सोच से बदल कर हसद, नफरत और गुस्से के साथ खुदा की सोच को और उसके कलाम को बदल देते हैं। इससे शरीर के फर्जंद और खुदा के फर्जंदों में फर्क वाज़ेह नजर हो जाता है। Elijah was a man who was publicly affirmed by God before others as he was translated to heaven. और हमें इस बात का यकीन है कि बुजुर्ग एलिया जो है वो खुदा के हुजूर मखसूस करदा, मसा करदा खुदा के खादम थे, और इसीलिए उसने इस चीज को बेहतर समझा कि मैं इस मसा को अपनी कोई जागीर ना समझूं, बल्कि ये मुझे दूसरे को देना है ताकि खुदा का कलाम लगातार जारी और सारी रहे। Therefore, from his life and translation, we can discern marks of faithful servant. और यही खूबसूरत बात है कि बुजुर्ग एलिया की जिंदगी को देखते हुए कि किस तरह उसने खुदा के कलाम की ना सिर्फ ताबेदारी की, बल्कि हमें भी एक नमूना पेश किया कि हमें भी खुदा में जब बढ़ना है, मजबूत होना है, तो किस तौर पर और किस तरह होना है। Shall we pray together? आइए हम दुआ करते हैं। Lord, this is how I fight my battle. ऐ आसमानी खुदावन, मेरी आंखों को खोल ताकि मैं अपनी जंग को खुद लड़ सकूं। The only way to conquer is through you, Lord. और खुदावन एक ही जरिया है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, फतह पा सकता हूँ जब आप हमारे साथ खड़े हैं। You have conquered by the blood of Jesus. और हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के खून के सबब से फतहयाब ठहरते हैं। You redeemed us. ऐ खुदावन
हमें बहाल कर। We are saved by the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के खून के सबब से बचाए गए हैं। By that you saved me, Lord. ऐ खुदाम मैं आजिज़ाना तौर पर तेरे पास आता हूँ कि खुदाम तू मुझे भी महफूज और बचा के रख। I will never leave your love, Jesus. और ऐ खुदावन मैं ये इकरार करता हूँ कि मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा और कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। You healed me. Now I will never leave your love. ऐ खुदाम तू मेरे साथ है और मैं हमेशा तेरे साथ वफादारी से रहूंगा। Jesus, thank you for our Bible study out today. खुदाम यीशु हम शुक्रगुजार हैं आज का कलाम मुकद्दस के ऊपर गौर और फौज करना। Give us a good week in your name only. Amen. और ऐ खुदावन हमारी मदद करना कि हम हमेशा अपने बदनों से तेरे ही जलाल को जाहिर करें यीशु के नाम से आमीन। Amen. Thank you so much, brother. It was a pleasure to be with you all, and I hope to see you all next week in good health. और मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि मैं आज आपके दरमियान रहा और अगले हफ्ते फिर हम इसी तरह उम्मीद करते हैं कि खुदा के जोर में खुदा में मौजूद होंगे। Amen. Praise the Lord.